माय डियर स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन है प्रूव दैट ए मॉड्यूल इज ऑफ फाइनाइट लेंथ। ए मॉड्यूल ऑफ फाइनाइट लेंथ क्या होता है? नॉर्देनियन भी होता है, आर्टीनियन भी होता है एंड वाइस वर्सा। यदि कोई मॉड्यूल ऐसा हो जो नॉर्देनियन भी है, आर्टीनियन भी है, तो उसकी लेंथ क्या होगी? फाइनाइट होगी। ओके बेटा, बिफोर गोइंग टू दिस क्वेश्चन हम आपसे कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। पहली डेफिनेशन, consider a R module M of finite length if there is a chain of submodules 0 m naught, m naught से बड़ा m1, m1 से बड़ा m2, m2 से बड़ा mn equal to m, such that mi बटे mi माइनस 1 is a simple R मॉड्यूल, कि ये एक क्या हो? सिंपल आर मॉड्यूल हो। ठीक है बेटा, दिस इज द डेफिनेशन। अब हम क्वेश्चन के थोड़ी सी ग्रिपिंग पर चलते हैं कि हाउ वी कैन यूज दिस क्वेश्चन। एज्यूम दैट M has finite length and let 0 m naught, m1, m2, mn equal to m be a chain of submodules such that mi बटे mi माइनस 1 are simple R module for every I. What is the meaning of simple R module? Each one has no proper सब मॉड्यूल, यानी किसी के पास प्रॉपर सब मॉड्यूल ना हो। ठीक है बेटा, ओके। अब हम चीज को कैसे डिस्कस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। हाउ वी कैन डिस्कस दिस थिंग्स। अब हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यहां पर mi प्लस 1 बाई mi क्या है? सिंपल। ये हमें क्या इंप्लाइज कराता है? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सिंपल है, तो सिंपल हमें क्या इंप्लाइज कराता है, इस बात पर चलना है। यदि ये सिंपल है, इसका मतलब इसके केवल दो ही मॉड्यूल हैं, तो ये इंप्लाई कराता है कि ये जो मॉड्यूल है ये इटसेल्फ नॉर्देनियन भी है एंड आर्टीनियन भी है। ये जो मॉड्यूल है ये सिंपल है, इसका मतलब दो ही सब मॉड्यूल हैं, तो इसकी लेंथ चाहे असेंडिंग बनाए चाहे डिसेंडिंग बनाए वो कन्वर्ज कर जाएगी। तो ये मॉड्यूल नॉर्देनियन भी है और आर्टीनियन भी है। अब हम आपको एक पॉइंट बताने जा रहे हैं जिसका नाम होता है एग्जैक्ट सीक्वेंस। ये एग्जैक्ट सीक्वेंस क्या है? ये यहां से
एग्जैक्ट सीक्वेंस क्या है देखिए, बाई ए सीक्वेंस of R module and R homomorphism. We shall mean a diagram of the form mi minus 1 say mi fi minus 1 say mi plus 1 fi, इस प्रकार के फॉर्म की बात हो रही है। सच ए सीक्वेंस इज सेड टू बी एग्जैक्ट at mi if image of this function is equal to kernel of this function and to be exact if it is exact at each mi। ठीक है बेटा, अब आपने कुछ थ्योरम पढ़ी है, मैं उन थ्योरम का जिक्र करना जा रहा हूं, फिर इसको प्रूफ पर आएंगे। पहली थ्योरम, इफ एफ एक मैपिंग है आर होमोमॉर्फिज्म, क्या है ये, इज एन आर होमोमॉर्फिज्म एंड इफ 0 से m और n से 0 डिनोट द, इसको हम बोल रहे हैं इंक्लूजन में, एंड उसको बोल रहे हैं जीरो में, रिस्पेक्टिवली, देन f is a 1-1 homeomorphism if and only if 0 से m, m से n, f is exact। नंबर 2, मैंने एग्जैक्ट का मतलब क्या बताया था, अभी ऊपर मतलब बताया है, ये थ्योरम है केवल, ये आपने की हुई है। ए ऑन टू होम्योमॉर्फिज्म if and only if m, f, n 0 is exact। ये यदि ये 1-1 और होमोमॉर्फिज्म है तो ये एग्जैक्ट होएगी, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म तो ये एग्जैक्ट होगी, एंड वाइस वर्सा। थर्ड, एन isomorphism if and only if 0 से m, m से n and n से 0 is exact, ये ऑलवेज एग्जैक्ट होगी। अब एक नया नाम देना चाह रहे हैं, शॉर्ट एग्जैक्ट सीक्वेंस। exact sequence of the form 0 से m डैश, m डैश से m, m से m डबल डैश और 0, ये f और ये g, इसको क्या कहेंगे, इज कॉल्ड शॉर्ट एग्जैक्ट सीक्वेंस। अब देखिए कैसे करना है। अब हम बात आ गए हैं इस क्वेश्चन पर, ठीक है। अभी अभी आपने कहा कि ये सिंपल भी है, नॉर्थियन एज वेल एज आर्टिनियन भी। अब हम एक शॉर्ट एग्जैक्ट सीक्वेंस बनाना चाह रहे हैं।
कंसीडर ए शॉर्ट एग्जैक्ट सीक्वेंस, 0 से mi से बड़ा होता है mi+1। यहां पर हमने मैपिंग मानी है कि gx जो है x में आ जाए। ये g, इसकी जो इमेज बनेगी वो किसके इक्वल आएगी जी? mi के इक्वल आएगी। और यहां से यहां तक ये हमने मैपिंग का नाम लिखा f। इसका जो कर्नल होगा, जो हम नेचुरल होमोमॉर्फिज्म की बात करते हैं, कर्नल ऑफ f भी यहां mi आएगा, बोथ आर सेम, और ये 0। तो ये एक क्या बन गई? शॉर्ट एग्जैक्ट सीक्वेंस। जो हमने यहां बात कही थी उसके नियम्स को फॉलो करती है। यहां पर हमें क्या दे रखा है कि mi+/mi इज सिंपल। वेरी गुड। अब देखो, स्टार्टिंग में आपको m0 दे रखा है जी। m0 की वैल्यू है 0। ये बट नेचुरल कैसा है? हम इसको नॉर्देनियन मान लेते हैं, नॉर्देनियन आर मॉड्यूल। व्हाट वी कैन से अबाउट m1? व्हाट वी कैन से अबाउट m1? यदि मैं इस चीज को लूं तो 0 m0 m1 m1/m0 से 0। अब ध्यान से देखो, मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि m0 नॉर्देनियन है। एक बात थोड़ी देर पहले कहा था ये भी नॉर्देनियन है, आपने बताया ना सिंपल और नॉर्देनियन, तो ये भी नॉर्देनियन है। और आपने एक थ्योरम की थी, यदि ये दोनों नॉर्देनियन है तो m1 इज नॉर्देनियन। तो इस प्रकार m1 से m2 इंडक्शन लगाते हैं। हमने कह दिया जी mi इज नॉर्देनियन। अभी आपने कहा ये भी नॉर्देनियन है, तो ये कहता है कि mi+1 भी नॉर्देनियन होगा। इस प्रकार जो हमने यहां से सीरीज ली थी, ये सीरीज यहां नॉर्देनियन तो ये नॉर्देनियन, ये नॉर्देनियन तो ये नॉर्देनियन, अल्टीमेटली वी विल रीच एट mn, यानी कि m इज नॉर्देनियन। सिमिलरली बेटा, यदि हम यही बात आर्टीनियन की लगानी शुरू कर देते, किसकी लगाना शुरू कर देते? आर्टीनियन। आर्टीनियन में बात कैसे करनी है? ठीक है बेटा, आर्टीनियन में बात कैसे करनी है वो देखिए। आपने यह कह दिया कि ये नॉर्देनियन है। आपकी यदि लेंथ थी, क्या थी बेटा? फाइनाइट लेंथ, आपने इसको प्रूव कर दिया नॉर्देनियन। अब बेटा आर्टीनियन की बात करते हैं। आपने m0 को आर्टीनियन ले लिया, जैसे आपने इसको नॉर्देनियन लिया था, ये आर्टीनियन हो जाएगा। ये चीज है, ये आपने मैंने बताया था, ये क्या होगा आपका? सिंपल। सिंपल होने से थोड़ी देर पहले आपने ये कहा था कि दिस इज नॉर्देनियन एज वेल एज आर्टीनियन, तो ये चीज आपकी आर्टीनियन भी होगी। m0 आर्टीनियन, ये आर्टीनियन, तो m1 आर्टीनियन, mi आर्टीनियन, ये आर्टीनियन, तो ये भी आर्टीनियन, अल्टीमेटली mn भी क्या हो जाएगा? आर्टीनियन। प्रूफ डिटो सेम है। अब हम इसका कन्वर्स करने जा रहे हैं। Conversely, let us take m artinian as well as नॉर्देनियन। इसे आर्टीनियन भी ले लीजिए और नॉर्देनियन भी ले लीजिए। अब m0 जो 0 है, let m1 be the minimal among
द नॉन जीरो ऑफ m। मैंने क्या लिया है, m1 सब मॉड्यूल लिया है जो नॉन जीरो होना चाहिए किसके अंदर, अमंग m। यदि m1 m के बराबर नहीं है तो लेट m2 मिनिमल अमंग द सब मॉड्यूल्स, अमंग द यहां भी सब मॉड्यूल्स लिखना था, सब मॉड्यूल्स ऑफ m, some modules of m strictly containing m1 and so on। ऐसा चलता जाएगा, ठीक है। for so on, for all these steps we use आर्टिनियन मॉड्यूल, क्योंकि इस प्रकार जो हम चेन मिल रही है वो असेंडिंग चेन है। वी हैव एन असेंडिंग चेन ऑफ सब मॉड्यूल्स, जिसका नाम रख दिया हमने MI। एंड जब हम ये मिनिमल ले रहे हैं तो मिनिमल हमें एक बात की मजबूरी भी कर रहा है, जो हमें क्लियरली बता रहा है कि MI + 1/MI क्या होगा, सिंपल होगा, नहीं तो मिनिमलिटी की कंडीशन वायलेट हो जाएगी। अदरवाइज मिनिमलिटी की कंडीशन क्या हो जाएगी, वायलेट हो जाएगी, ठीक है। ओके, वेरी गुड। M is Nordanian, hence chain must stabilize, खत्म होगी, चेन मस्ट स्टेबलाइज, चेन खत्म जरूर होगी। और ऑल दी स्टेप वी यूज आर्टिनियन, पहले आर्टिनियन यूज किया, अब नॉर्देनियस। बाई कंस्ट्रक्शन इट मस्ट स्टेबलाइज एट Mn = m। एक स्थिति आ जाएगी जब Mn m के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ना तो बड़ा 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 चलते जाए। फॉर सम n एंड दिस shows that m is a of finite length। अब एक थोड़ी बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है इस लाइन में, मैं इस लाइन को दोबारा क्लियर कर दूं, ठीक है बेटा। ये कहा गया है कि M2 इज मिनिमल अमंग ऑल द सब मॉड्यूल्स ऑफ M स्ट्रिक्टली कंटेन्स M1 एंड सो ऑन। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण है आर्टिनियन, ठीक है। और दूसरी बात, चेन क्यों टर्मिनेट करेगी, उसका कारण है नॉर्देनियन। ओके बेटा, विद दिस वर्ड आई हैव कंप्लीटेड द थ्योरम। थैंक यू वेरी मच।